गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए चैप्टर नंबर 16 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 16, ठीक है ना। प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर की हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर जो लास्ट टॉपिक था उसकी हम बात करेंगे आगे। हम आज बात करेंगे एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा ट्रांसजेनिक पादपों का निर्माण। एग्रोबैक्टीरियम द्वारा ट्रांसजेनिक पादपों का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है उसकी हम बात जो है वो करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमिफेंसियस हैं, इसके टीआई प्लाज्मिड के द्वारा पादपों में ट्यूमर होने का खतरा जो है वो रहता है। किसके द्वारा? टीआई प्लाज्मिड द्वारा। किसके द्वारा? टीआई प्लाज्मिड के द्वारा पादपों के अंदर क्या होने का खतरा रहता है? पादपों में जो ट्यूमर या गांठ होने का खतरा जो है वो रहता है। ठीक है। अतः ट्रांसजेनिक पादप विकसित करने हेतु ट्यूमर प्रेरित करने वाली जीन को अलग करना पड़ता है। इस ट्यूमर को प्रेरित करने वाली अर्थात जो टीडीएनए है उसको क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। इसको क्या कर दिया जाएगा? पृथक कर दिया जाएगा। टीडीएनए क्या होता है? ट्यूमर को प्रेरित करने वाली जीन कौन सी होती है? टीडीएनए। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसको अलग कर दिया जाता है और इसके स्थान पर अगर हम बात करें तो वांछित जीन को संयोजित कर दिया जाता है। किसको स्थानांतरित किया जाता है? जो वांछित जीन है उसको स्थानांतरित किया जाता है। और टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम में जो है स्थापित कर दिया जाता है। साथ में टीआई प्लाज्मिड को कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाता है? जो एग्रोबैक्टीरियम है उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम जो है उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। टीआई प्लाज्मिड जो है इसकी अगर बात करें, पादपों में ट्यूमर होने का खतरा रहता है। इस ट्यूमर होने की वाली जीन को टीडीएनए जो होती है उसको हटा दिया जाता है, वहाँ पे वांछित जीन जोड़ दिया जाता है तथा टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम में क्या कर दिया जाता है? स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब इस वांछित जीन युक्त एग्रोबैक्टीरियम का उस पादप के उत्कों अथवा संवर्धनों के साथ संवर्धन करवाया जाता है। भाई पादप उत्क के साथ इसका क्या करवाया जाता है? संवर्धन करवाया जाता है। पादप उत्तक के साथ अब इसका क्या करवाया जाता है? संवर्धन करवाया जाता है, जिससे इस वांछित जीन का स्थानांतरण करना पड़ता है। किसका स्थानांतरित करना पड़ता है? वांछित जीन को। इस प्रकार अगर हम बात करें तो जैसे टमाटर है, उदाहरण की बात करें तो टमाटर है, तम्बाकू है, ठीक है, पिटूनिया पादप है, गुलाब है आदि की पत्तियों की बिंबु या वल्लियों का सहसंवर्धन हेतु उपयोग किया जाता है। इस पादप उत्तक के रूप में संवर्धन जो है वो टमाटर, तम्बाकू, पिटूनिया, गुलाब आदि की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों के जो वल्ले हैं उनके टुकड़ों, वल्लियों के टुकड़ों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। पत्तियों के वल्लियों के टुकड़ों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि इनका उपयोग क्यों किया जाता है। कटी हुई पत्तियों के वल्लियों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पत्ती के कटे हुए वल्ले या डिस्क द्वारा उत्पादित एक एसिटोसिरोगोन पदार्थ होता है। कौन सा? एसिटोसिरोगोन। यह टीआई प्लाज्मिड के ओपेरिन को सक्रिय कर देता है। टीआई प्लाज्मिड का जो ओपेरिन है उसको क्या कर देगा? सक्रिय कर देगा, अर्थात एक्टिव कर देता है। इसलिए इन पादपों की पत्तियों के वल्लों को टुकड़ों को इस संवर्धन के लिए क्या लिया जाता है? काम में लिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं आगे। तो ये जो ओपेरिन है सेकंड द्वारा वांछित डीएनए, किसको? वांछित डीएनए युक्त जो टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है ना, ओपेरिन द्वारा
क्या किया जाएगा, इस ओपेरिन द्वारा हम बात कर रहे हैं। वांछित डीएनए युक्त जो टीआई प्लाज्मिड है इनको अनेक कोशिकाओं में प्रवेश करवा दिया जाता है। अनेक सेल्स के अंदर क्या करवा दी जाती है, इनकी एंट्री जो है वो करवा दी जाती है और पादप सहजीन में इनको समाकलित कर दिया जाता है। 2-3 दिनों के संवर्धन के बाद रूपांतरित पादप कोशिकाओं को उपयुक्त संवर्धन माध्यम पर, अब इसको क्या करते हैं, उपयुक्त संवर्धन माध्यम पर ले जाते हैं। कल्चर मीडियम जो होता है, सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था, संवर्धन माध्यम पर ले जाते हैं। संवर्धन माध्यम पर संवर्धित कर रूपांतरित पादप कोशिकाओं का चयन कर लिया जाता है। जो रूपांतरित पादप कोशिकाएं हैं, पादप सेल्स हैं, उनका क्या कर लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है। और इस जीन स्थानांतरण की तकनीक का उपयोग जो है वो द्विबीजपत्री पादपों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, जो डाइकोटिलीडनी पादप होते हैं, द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादप, इनके लिए इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। कई अनुसंधान संस्थाओं में भी कार्यरत वैज्ञानिकों द्वारा टीआई प्लाज्मिड को जीन वाहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। टीआई प्लाज्मिड को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, जीन वाहक के रूप में भी प्रयोग जो है वो किया जाता है। किसके रूप में, जीन वाहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। टीडीएनए में वांछित एवं उपयोगी जीनों को निवेशित कर अनेकों पादपों में भी लाभदायक लक्षण, जैसे शाकनाशियों में, रोगाणुओं में, इनके अंदर भी इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है, प्रयोग जो है वो किया जाता है। या आप ऐसा कह सकते हो कि जो ट्रांसजेनिक पादप बने हैं, ट्रांसजेनिक जिन पादपों का निर्माण हमने किया है का उपयोग भी हम देख सकते हैं, पादपों के उपयोग की बात भी हम कर सकते हैं। तो क्या होगा, शाकनाशियों, रोगाणुओं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, एक ये हो गया। पोषक मान में वृद्धि होती है, किसमें, पोषक मान में वृद्धि होती है। पोषक मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे गोल्डन राइस विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। गोल्डन राइस और जो विटामिन ए है उसकी पूर्ति है वो हो जाती है। नाइट्रोजन यौगिकरण क्षमता में भी सुधार आता है, किसमें, जो नाइट्रोजन फिक्सन है, यौगिकरण जो है उसमें भी क्या आता है, सुधार आता है। तो प्यारे बच्चों, ये एग्रोबैक्टीरियम द्वारा ट्रांसजेनिक पादपों के निर्माण की प्रोसेस थी। ठीक है, इसके अलावा हम एग्रोबैक्टीरियम जो है पहले ही पढ़ रहे थे, किसमें, अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण विधि में एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण 1 नंबर थी। इसमें 3 हम पढ़ेंगे। जो दूसरी है वो रहेगी विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण। ये तो एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो होता है उसके निर्देशित थी। अब पढ़ेंगे विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण, विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण। ठीक है, वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, डीएनए तथा आरएनए वायरस दोनों ही वांछित जीनों के उत्तम वाहक की तरह कार्य करते हैं। कौन कौन, डीएनए और आरएनए जो हैं वो दोनों ही क्या करेंगे, उत्तम वाहक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, उत्तम वाहक का कार्य जो है वो करते हैं। ठीक है, डीएनए संजीवन वाले 2 वायरस समूह, एक तो कोलिमो वायरस तथा दूसरा जेमिनो वायरस, सर्वाधिक जीन स्थानांतरण किया जाता है इनके द्वारा। 2 वायरस हैं, उनके द्वारा सबसे ज़्यादा जो है वो जीन स्थानांतरण किया जाता है। एक तो है कोलिमो वायरस, दूसरा है जेमिनी वायरस। दूसरा कौन सा है, जेमिनी वायरस। तो इनके द्वारा जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो है वो जीन स्थानांतरण किया जाता है। सर्वाधिक क्या किया जाता है, जीन स्थानांतरण किया जाता है। सर्वाधिक क्या किया जाता है, जीन स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो की जाती है। इसके अलावा रेट्रोवायरस, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अन्य कुछ वायरस हैं, उनके द्वारा भी क्या है, जीन स्थानांतरण की प्रोसेस है वो की जाती है। जैसे रेट्रोवायरस है। इसके अलावा बात करें लेंटिवायरस है। इसके अलावा अगर बात करें एडिनोवायरस है। इन सब के द्वारा जो है एडिनोवायरस आदि क्या है, इनका भी उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद
रख सकते हो। ये दूसरी हो गई विषाणु निर्देशित। पहली क्या थी? एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण विधि, दूसरी विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण विधि। और अब 3 नंबर है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में इन प्लांटा टेक्निक। इन प्लांटा तकनीक कौन सी है? इन प्लांटा तकनीक। देखिए इस विधि की हम बात करते हैं तो जीन स्थानांतरण की इस तकनीक की अगर बात करें तो 2 वैज्ञानिक थे, एक तो फेल्जडेमैन और दूसरा जो था मार्कस। दूसरा कौन सा था? मार्कस। एक तो था फेल्जडेमैन और दूसरा था मार्कस। इन्होंने 1987 के अंदर, कब? 1987 में इन्होंने क्या किया? आनुवांशिकता रूपांतरित जो एग्रोबैक्टीरियम को एर्बेडिपोसिस के बीजों के साथ रखा तथा इन बीजों को उगाकर पादप विकसित किए। इन प्लांटा टेक्निक में क्या हो गया? फेल्जडेमैन तथा मार्कस ने 1987 में क्या किया? जो आनुवांशिकता रूपांतरित किया हुआ जो बैक्टीरिया है, कौन सा? एग्रोबैक्टीरियम। कौन सा? एग्रोबैक्टीरियम। कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम। इसके साथ इन्होंने इन एग्रोबैक्टीरियम को इन्होंने किसके साथ रखा? जो एरिबडोपसिस पादप है उसके बीज के साथ इस एग्रोबैक्टीरियम को रखा और इन्होंने क्या किया? इनके बीजों को उगाकर क्या किया? पादप विकसित किया। उगाकर क्या किया? पादप विकसित जो है वो किया। इस प्रकार विकसित पादपों से प्राप्त बीजों को प्रतिजीव मुक्त माध्यम पर अंकुरित करवाकर रूपांतरित पादपों की पहचान भी की गई और इस प्रकार अंकुरित बीजों के विभेदन से भ्रूण के शीर्ष बीजों तक को भी एग्रोबैक्टीरियम से संक्रमित करवाकर भी आनुवांशिकता रूपांतरित पादप प्राप्त किए गए। तो कहने का मतलब सीधा से यही है, इन प्लांटा टेक्निक के अंदर आनुवांशिकता रूपांतरित किसी भी बैक्टीरिया को किसी के बीज के साथ मिलाकर जो नया पादप विकसित किया जाता है उसे ही इन प्लांटा टेक्निक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन प्लांटा टेक्निक कहा जाता है। तो जीन स्थानांतरण की इस विधि में वांछित जीन सीधे ही पादप में प्रवेशित करवाए जाते हैं। वांछित जीन जो है वो क्या करवाए जाते हैं? सीधे ही पादप में प्रवेश करवाए जाते हैं। सो दिस मेथड्स क्या बोलेंगे? दिस मेथड को इन प्लांटा टेक्निक बोला जाएगा। इन प्लांटा मेथड बोल सकते हो या टेक्निक बोल सकते हो, कहा जाता है या इस नाम से इनको जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, अप्रत्यक्ष विधियां जो थी जीन स्थानांतरण की, जीन ट्रांसफ़र की, वो हमने कर ली। एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण, विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण और लास्ट इन प्लांटा मेथड की बात हमने कर ली। कल वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियां, डायरेक्ट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। किसकी बात करेंगे? डायरेक्ट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र। इनकी बात जो है हम करेंगे कल वाले वीडियो के अंदर। यह हमारा शायद 8वां पार्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2 या 3 वीडियो के अंदर आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके।